मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने 3 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माओवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सगा भाई बताया, जो विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव का यादगार शुभारंभ किया गया। सोमवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में शामिल हुए। सीएम यादव ने नगाड़ा बजवाकर राज्योत्सव का शुभारंभ किया। अगले क्रम में सीएम साय ने भी नगाड़ा बजवाकर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई। नवा रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड के मुख्य मंच में छत्तीसगढ़ी लोक कला के कई रंग देखने को मिले। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूँ कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, जो आज डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि का संबंध भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से रहा है। माँ कौशल्या और माँ शबरी ने इस भूमि का उद्धार कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को। और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है, अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी और छत्तीसगढ़ में कोई अंतर नहीं है, दोनों राज्य सगे भाई है। दोनों राज्यों की साझा संस्कृति है, साथ ही साझा विचार और साझा राष्ट्रवादी भाव है।
हमारी संस्कृति और यहाँ की संस्कृति समान है। वहीं नक्सल विरोधी अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी तारीफ की। हमने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से नगर निगमों में, नगर पालिका में क्रमशः कांजी हाउस और खिड़क शब्द को खत्म कर दिया है। हमारी गौ माताएं अगर अपने जीवन में, अब वास्तव में तो ये चराचर जगत में अगर वेद वाक्य की तरह से देखो तो गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात हर व्यक्ति की दो मां है। एक हमको जन्म देती है और एक गाय माता जो चराचर जगत की माता है, ये पूरे संसार को लेके चलती है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता उसमें बसते हैं। तो हमारे इस वर्तमान के समय में सरकारों के माध्यम से गौशालाएं खोल करके गौ माताओं को बचाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें करेगी और आने वाले समय में हमारा तो देश वैसे भी दूध दही की नदियां बहती थी, आदिकाल से जाना जाता है। इसलिए गोवंश को बचाते हुए न केवल गौशाला सरकारी बल्कि घर घर भी गौ माता आए और खास करके अरे पोषक तत्वों के लिए काय का अंडे मंडे संडे, अरे दूध पिलाओ और भगवान की दया से मौज मनाओ, घर घर गोपाल कृष्ण बनाओ। ये महत्व है कि नहीं इस बात का। इसलिए हमने तो निर्णय किया है कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी दूध की क्षमता शासकीय लेवल पर बढ़कर के डबल हो और घर घर लोग गोपाल बने। जो गाय पाले वो गोपाल और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, कलाकार और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट।